सफलता क्या है और सफलता के लिए किए गए प्रयत्नों का सिद्धांत क्या है, इस पर आज हम विवेचन करेंगे। प्रिय बंधुओं साथियों, हर आदमी दुनिया में सफल होना चाहता है, पर सफल वो होते हैं जो आत्मविश्वास से पूर्ण होते हैं तथा असफल होने को असफलता न मानकर उस सफलता के लिए किए गए प्रयासों का एक हिस्सा मानते हैं। इट इज ए नेचुरल लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स। प्रयत्नों का बेकार होना एक प्राकृतिक नियम है। हम देखते हैं कि जब एक शेर शिकार करता है और उसके लिए प्रयास करता है तो केवल वो 1/4 प्रयत्न ही में शिकार कर पाता है, अर्थात वो 1/4 प्रयास ही उसके सफल होते हैं। इसका अर्थ हुआ उसके 75% प्रयास असफल होते हैं और केवल 25% प्रयास ही सफल होते हैं। परंतु शेर शिकार करनी नहीं छोड़ता है, वो शिकार के लिए सतत प्रयास करता है। इसका कारण ये है, इसका भूख से कोई संबंध नहीं है। इसका कारण ये है कि उसका शरीर प्राकृतिक रूप से इस प्रकार से बना हुआ है, उसकी बिल्टअप ऐसी है, उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट ऐसी है, उसकी बनावट ऐसी है, उसके मस्तिष्क के अंदर प्राकृतिक रूप से ऐसे संस्कार भरे गए हैं कि शिकार के लिए उसको सतत प्रयत्न करना है। आप जानते हो कि जो मछलियां अंडे देती हैं उनमें से आधे अंडे खा लिए जाते हैं, अर्थात केवल आधे अंडे ही में से मछलियां निकलती हैं और उन मछलियों को भी उनके छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती हैं और कुछ हिस्सा ही उन मछलियों का बड़े होने पर कामयाब होता है। परंतु मछलियां अंडे देना बंद नहीं करती। इसी प्रकार आप जानते हो, एक भालू जो बच्चे देता है उसके आधे बच्चे ही बड़े होते हैं, बाकी बच्चे मर जाते हैं। परंतु भालू अंडे देना बंद नहीं करता, शौरी भालू बच्चे देना बंद नहीं करता है। आपको पता है कि अधिकतर वर्षा समुद्रों में गिर जाती है, वो जीव जंतु पशु पक्षियों और मानव के किसी काम नहीं आती है। परंतु बरसात होना तो बंद नहीं हो सकता, बादल तो बरसात बरसाते ही रहते हैं और जीव जंतुओं का ये प्रयत्न सतत चलता ही रहता है। आपको पता है कि पेड़ पौधों के जो अधिकतर बीज हैं वो पक्षियों द्वारा खा लिए जाते हैं, कुछ बीजों से ही बच्चे बढ़ते हैं।
कुछ बीजों से ही पेड़ अंकुरित होकर बड़े होते हैं और उनके फल फूल लगते हैं, और बहुत से बीज तो उगने के बाद भी खत्म हो जाते हैं, परंतु कोई पेड़ पौधे बीज देना बंद नहीं करते। कभी आपने देखा है नीम के पेड़ के नीचे आप खड़े हो जाइए, हजारों की संख्या में पेड़ नीम के नीचे पौधे अंकुरित होते हैं, परंतु उसमें से कुछ बीज ही कुछ ही पेड़ बन पाते हैं जिनको वहाँ से उखाड़ कर कहीं दूसरी जगह बो दिया जाता है। बाकी उस पेड़ के नीचे ही मर जाते हैं। परंतु नीम का पेड़ कभी गुठलियाँ और निम्होली या उसका फल देना बंद नहीं करता, ये सतत प्रयासरत रहता है। वैज्ञानिकों ने प्रकृति में वेस्टेड एफर्ट्स प्रयासों का बेकार हो जाने का सिद्धांत खोजा और प्रकृति के जीव जंतु पेड़ पौधे इस सिद्धांत के प्रति अनुकूलित हैं। Trees and plants have adopted this law. वो असफल होने पर आंसू नहीं बहाते, वो आदमी की तरह रोते नहीं हैं, बल्कि आगे वो बढ़ते जाते हैं। परंतु आदमी एक ऐसा जीव है जो कुछ प्रयत्न करने के बाद असफल हो जाता है तो अपने आप को अनुत्तीर्ण मान लेता है, फेल मानता है। वो सोचता है कि मैं जीवन में असफल हो गया हूँ, और उससे आगे जाकर वो दुखी हो जाता है, उदासीन हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है और नाना प्रकार की मानसिक बीमारियों को मोल ले लेता है। कोई प्रयत्न कोई व्यक्ति करता रहता है जब तक वो असफल नहीं होता, बल्कि फेल तो उस दिन होता है जिस दिन वो प्रयत्न करना बंद कर देता है। आदमी को अपने भूतकाल की सीखना पड़ता है, और जो गलतियां होती हैं उसको सीखना पड़ता है, और उन गलतियों से पार होते हुए, वेस्टेड एफर्ट से पार होते हुए, सफलता की ओर आगे देखते हुए उस असफलता के स्टेज को पार करना होता है। क्या आप मानते हो कि ये जीवन और ये जीवन में मिलने वाली सफलता, क्या हमारा ये जीवन गिरने पड़ने से नहीं बनता है? पिटफॉल्स एंड फॉल्स जीवन का हिस्सा है। कभी गिरेंगे, कभी पड़ेंगे और फिर चढ़ेंगे। यही जीवन का हिस्सा मानना चाहिए और जीवन को ऐसे ही जानना चाहिए। और इस चीज़ को जानते हुए हमारे प्रयत्न जहाँ बेकार हो गए हैं, हमारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए हैं, उन एफर्ट्स की चिंता किए बिना, वेस्ट एफर्ट्स के होने के कारणों को जानकर हमें आगे बढ़ते जाना है और सफलता की ओर देखते जाना है। इसलिए केवल आदमी ही कुछ प्रयत्न करने के बाद ये सोचता है कि वो फेल हो गया है। कोई जीव जंतु, कोई पशु पक्षी असफल होने की बात या फेल होने की बात सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं सकते। वो उस प्रकृति के अनुकूलित नियम से चलते हैं जिसका नाम है वेस्टेड एफर्ट्स, प्रयत्नों का बेकार हो जाना। और आदमी इस नियम को न मानकर अपने बनाए हुए नाना नियम
बढ़ाता है और प्रत्येक असफलता और फेल्यूर पर रोने लगता है, जबकि वो असफल होता ही नहीं। मैं संक्षेप में कहूँ, सार रूप में कहूँ तो हमारा फेल होना, हमारा अनुत्तीर्ण होना और हमारा अनसक्सेसफुल होना, असफल होना वहाँ शुरू हो जाता है जहाँ हम प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सफलता का नाम है सतत प्रयास, कॉन्टिन्यूटी इन और एफर्ट्स। हमारे प्रयत्नों में सततता, लगातार उन प्रयत्नों को करते जाना। मैं समझता हूँ कि मैं इसमें कुछ सत्य बात बोल पाया हूँ और आप लोगों से निवेदन है कि आपको ये बातें अच्छी लगें तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं उत्साहित होकर अन्य वीडियो भी डाल सकूं। थैंक्स, धन्यवाद।